हेलो जी, राम राम। किसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर एंजल के हाथों में लग रही है मेहंदी और प्रियांशी यहाँ पर लगा रही है। तो आज हमारे यहाँ पर जाने का टाइम था बाज़ार। तो सोचा चलो कपड़ा वगैरह जूते वगैरह जो भी हमें लाना था, ज़्यादा तो कुछ नहीं था, पर कपड़े वगैरह तो वो तो कहते हैं ना रिवाज रीति रिवाज के साथ, और मान ना जरा ये भी होने भी नहीं सकता। तो वैसे तो सूट तो हो ही जाते हैं चाहे कितने भी हो औरत के, और मायके जाए सही खाली आता जाए ऐसा तो हो भी नहीं सकता। और वैसे भी त्यौहार था तो हमने सोचा चलो ले आते हैं। और वैसे हम गए थे 3 दिन में, 18 तारीख की आई थी यहाँ पर, 18 को 7 बजे शाम, और पूनम आ गई थी 18 के 3 को। तो 17 को पेपर कंप्लीट हुए, परीक्षा यानी एग्ज़ाम, और 18 को उनकी थी वो क्या था, तो 18 को इनका प्रैक्टिकल था। तो वहाँ से हमने फिर रवाना हो गए प्रैक्टिकल देने के बाद, और शाम को आ गए। वो आपको पिछली वीडियो में बताया था, सच में मैं भूल गई। तो यहाँ पर ये 19-20 की वीडियो लगभग है, और आज वीडियो डालने वाली हूँ 1-2 में, क्योंकि फिर पुरानी हो जाएगी। और गनगौर वाली आने वाली है, धूम धड़ाके वाली वीडियो, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय और डांस मस्ती दिखेगी आप। इसमें भी लास्ट तक बने रहना और आगे वाली वीडियो में भी बने रहना। तो यहाँ पर देखो प्रियांशी छोटी सी है, पर मेहंदी ना इतनी अच्छी लगाती है, सभी के हाथों में लगा दी भाई। पहले स्टार्ट करती थी इसने मम्मी से, एंजल से, और पूनम के तो सबसे लास्ट में बारी आई। एंजल के लगा दी, और एंजल, प्रियांशी और मंजू घर पर थे तो इन तीनों ने लगा ली पीछे से मेहंदी। मैं और मम्मी और पूनम जीतू हम गए थे बाजार, और बच्चे नहीं गए थे अब की बार, क्योंकि बच्चे थक गए थे पहले दिन गाँव में, और एक तो बारिश का मौसम था तो कह रहे थे हम घर पर है, यहाँ पर ये मस्ती कर रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा नहीं कि रियल आवाज़ रख लेती हूँ, फिर नहीं, क्योंकि बीच बीच में हमारे यहाँ थोड़ा गाना बजाना हो रहा था, और बीच बीच में बच्चे हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर ये देखो, ये काफ़ी मुँह सा बनाता है, नौटंकी करता है, मस्ती करता है। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और बच्चों का थोड़ी सी रियल आवाज़ यहाँ पर कट के आगे तो आएगी इनकी रियल आवाज़। और सीमेंट की पता नहीं क्यों कलर वगैरह है, या कैमरे की है कुछ ना कुछ, तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं, और आगे हम जाएंगे तीनों के तीनों। और फिर शॉपिंग भी हमने उस दिन की, और वहाँ पर एक लड्डू गोपाल भी देखे हमने, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे और काफ़ी छोटे थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे, जितने होते मतलब नंबर बताए थे ना उतने थे, बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर ये देखो पीछे के हाथ की लगाई है, पर काफ़ी सुंदर हाथ करती है। वैसे तो बच्ची है पर टाइम लगता है, पर मैंने शाम को लगाई ना तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी इसने, ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम रवाना हो चुके हैं घर से, और मैं दिखा रही थी आपको आगे बच्चे दोनों बैठे हुए थे यहाँ पर, और अनिल सोया हुआ था, और हम लोग चारों लोग जा रहे थे। तो आगे हम पहुँच गए हैं बाज़ार, और ये देखिए ये चाहिए थे हमें गनगौर का पूरा यानी 16 श्रृंगार। तो यहाँ पर हमने अच्छी अच्छी शॉपिंग की थी, और पहले तो हम आंटी का इंतज़ार कर रहे थे। आप बताना आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी, वो तो आपको आगे वाली वीडियो में पता लग जाएगा कि हमने कौन सा लिया। तो सभी सभी यहाँ पर सुंदर सुंदर थे शॉपिंग। तो ये तो 16 श्रृंगार में आ गया, जो कि हार वगैरह हो गया, कंठी वगैरह, बिछुए, ये मैं यहाँ पर आपको कान्हा जी दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड कर दी है, स्पीड अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी सा, मुझे टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा, पहले मैंने स्पीड में लिया फिर थोड़ी धीमे में की। तो यहाँ पर चूड़ियों के डिज़ाइन देखो, तो यहाँ पर चूड़ियों के डिज़ाइन एक से बढ़कर एक है, बहुत सुंदर चूड़ियाँ लगी थी। पर हमने तो जो ली थी ना चूड़ियाँ, वो शायद हम घर पर आकर नहीं दिखा पाए, वो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी आपको कौन सी हमने ली थी, या दिखाई भी थी वो भी मुझे याद में नहीं है। पर बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी। यहाँ पर हमने सभी सामान है ना वो यहाँ पर ले लिया। और हाँ, कुछ वीडियो में दिखाने के लायक होता है और कुछ नहीं दिखा पाते, वो भी होता है। तो यहाँ पर हमने चूड़ियाँ, चंपल वगैरह, और चंपलों के डिज़ाइन तो एक ना, मुझे चंपल जो भी मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाती है, क्योंकि मेरा पैर है ना छोटा है, और मेरी मम्मी का 8-9 नंबर 10 नंबर के लगभग हो जाता है। तो मम्मी की चंपल है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, दोनों बहनों के भी साइज बड़ा है मेरे से, और तो उनके भी थोड़ी सी मेरे से नहीं मिल पाती। हाँ, पर ठीक ठाक आ जाती है, पर मेरा नंबर है 5। तो मुझे ना जो भी मैं ऐसे सोचती हूँ ना ये डिज़ाइन वाला, तो वो मेरी चाहे कहाँ से कौन सी दुकान में मिल ही जाती है, कौन सी भी दुकान में जाऊँ मुझे चंपलें ना आसानी से मिल जाती है। ये देखिए
तो ये भी डिज़ाइन अच्छा लगा, मैंने जो पहन कर देखी, फिर मैं अपने पैरों की तरफ देख कर रह गई, क्योंकि मौके की चंपल मुझे यह नहीं चाहिए थी। फिर मैंने एक और निकाली, फिर मैंने एक और निकाली, पर आगे देखते हैं मैंने कौन सी ली थी चंपल। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा चंपलें पसंद की। हाँ, रेंज लगभग एक ही थी चंपलों की, और डिजाइन अलग अलग थे और सुंदर भी थे। तो पैरों के अंदर देखो चंपल पहनती उतने में सफ़ेद सफ़ेद होता है, और बाकी ऐसे हो जाता है, इग्नोर करना। पर चूड़ियों के डिजाइन, और पूनम को कुछ, क्योंकि पशु वगैरह होती है पूनम के पास, से दूध वाला काम होता है, तो इसके चूड़ियाँ कांच वाली भी चाहिए। तो कांच वाली चूड़ी थी, वो भी बहुत सुंदर थी। शायद मैंने आगे दिखा दी है, याद में नहीं, क्योंकि 2 दिन की वीडियो गई है ना। और ये देखिए, ये गुलाबी कलर वाली है ना बदरी में, और ब्लैक चंपल, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक वो आगे, वो भी अच्छी लगी। पर आप देखना हमने कौन सी चप्पल ली है। तो मुझे तो सभी अच्छी लगी। और वैसे भी 16 श्रृंगार हम लेने गए थे माता रानी का, कि यानी गोरा मैया का और ईश्वर भगवान का, यानी मेरे महादेव का और माता पार्वती का। कौन इसको क्या ही कहता है, कौन किस क्या कहता है, पर हम तो माता पार्वती और मेरे भोलेनाथ ही मानते हैं, गौर और ईश्वर को, क्योंकि कथा में जो सुनते हैं वही हम मानते हैं, और ये भगवान होते हैं, तो हम तो इन्हें मान देते हैं और मान से ही हम रखते हैं। तो वही यहाँ पर श्रृंगार लेने के लिए आए थे, और मिट्टी के छोटे छोटे बनाए थे। तो पहले इतना नहीं था, बाद में सोचा, वो बच्चियों ने बनाए थे, पर बहुत सुंदर बनाए थे। जो भी बनाए ना, बहुत सुंदर, कपड़े भी बहुत सुंदर पहनाए थे, और गौरा और ईश्वर बहुत सुंदर बनाए थे। फिर श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार करने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे कर दिन निकल गए, खुशी वाला दिन था, वो नज़दीक आ भी गया आते आते। पर ब्लॉग तो उस दिन का ही है, जा आपके पास लेट रहा है। तो कौन सी पूनम ली, वैसे तो हम 3 4 5 जोड़ी लेकर आए, पूनम, मंजू और मेरी भी। और हाँ, बच्चियों की अभी अभी, क्योंकि हम रहने वाले हैं लगभग काफ़ी दिन। और पूनम और प्रियांशी की तो पहले ज़रूर चाहिए थी, फिर मैंने भी ली और मंजू ने भी, हम चारों बहन चारों ने ले ली है। तो ये देखिए, सुंदर लग रही थी जो भी आ रही थी ना। वैसे पूनम का ज़्यादा नहीं, मेरे से एक तो साइज बड़ा है, मम्मी का थोड़ा मुश्किल, बूट वगैरह जूते वगैरह है ना, वो हमारी मम्मी के आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं अंकल जी से पूछ रही थी इसकी रेंज क्या है, तो ये यहाँ पर बता रहे थे। पहले हमने पसंद भी कर ली थी, और फिर मैंने तो मेरे पैरों की हालत देखकर मैंने दूसरी ली, और पूनम ने अपनी भी ली, क्योंकि एक एक जोड़ी तो ये भी हो जाती, ये भी हो जाती। पर ये है ना, ये थोड़ा सा टाइम वो होता है ना, उस टाइम पहनी जाती है, जैसे घर पर ही रहना और काम वगैरह होना, मिट्टी वगैरह, बारिश वाला काम। मैंने उस दिन एक जोड़ी तो अपनी तोड़ दी थी। तो भाई ऐसे करते करते हमारी शॉपिंग हो गई थी। पर अब की बार हम उस बाज़ार में आएंगे जो आई बाज़ार जाते हैं, हम जाते हैं एलनाबाद। तो हमने अब की पास वाले बाज़ार गए थे। वैसे बोलने में छोटा था, पर मैं पहली बार गई थी इन अंकल जी के पास, पर मुझे बहुत अच्छा सामान मिला यहाँ से भी, और रेंज ठीक थी। ये भी चंपल देख लेना, ये भी अच्छी लगी। पर देखते हैं हम आगे कौन सी ली इनमें से, कौन सी नहीं। पर चंपलें भी सुंदर थी, चूड़ियाँ भी सुंदर थी, पर मुझे ना चंपलों से ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने का शौक है, बहुत सुंदर सुंदर। तो मुझे ना जो चाहिए वो डिज़ाइन यहाँ पर नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूनम ने कांच वाली चूड़ियाँ निकलवा ली थी जो पतली पतली होती है। वैसे तो मैं घर पर वही रखती हूँ, पर मेरे पास जो डिज़ाइन था मुझे पसंद था वो इनमें नहीं मिल रहा था। और पूनम हमारी है ना, झुकाई में सौंफ वाला, दूध निकालना ना, चारा वगैरह डालना, ये सब काम होता है, तो वो चूड़ियाँ कम चलती है, तो इसलिए उसे थोड़ी सी मजबूत वाली चूड़ियाँ चाहिए थी। तो वो ये डब्बी भी ली एक, और एक ली हमने थोड़ी सी डिजाइन वाली। जो डिजाइन वाली हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना, वो थोड़ी हल्के में आती है, क्योंकि वो जल्दी, तो कभी कौन सी चंपल पसंद आ रही है, कभी कौन सी, जो भी चंपलें हैं ना यहाँ पर, वो हमने सब निकाल कर देख ली और पहन कर भी देख ली, क्योंकि डिज़ाइन में जो चाहिए वो चलने वाली नहीं होती, और जो चलने वाली होती है उनका डिज़ाइन कम अच्छा लगता है। फिर लास्ट में ये वाले निकले, इनका डिज़ाइन भी था और चलने वाली थी। वैसे मैं यही रखने वाली होती हूँ हर टाइम, तो मैंने सोचा चलो ये वाली चप्पल ले लेते हैं, क्योंकि वो तो आगे का हिस्सा था, और जो पानी वगैरह हो गया कभी कभार और नहाने धोने में होती है ना, तो वो थोड़ी गीली होने के बाद भी निकल जाती है। फिर देखते हैं आगे कौन सी चप्पल लेने वाले हैं। तो यहाँ पर अंकल जी ने काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर हमने
ढूंढा और अंकल जी ने काफ़ी ज़्यादा निकाल कर चंपलें दिखाई भी। ये देखो, पर लास्ट में हमें कौन सी पसंद आई है आपको आगे देखने को मिलेगी। और पूनम की डिज़ाइन है ना पाजेब का जो यानी पायल का, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी एक बहन और थी हमारी, हमने उसको गिफ्ट में दिया था, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने बाद में निकाला। हाँ, और यहाँ पर एक भैया है जो काफ़ी छोटा है वैसे तो मेरे से उम्र में, पर वो भी एक ब्लॉगर है, यानी शॉर्ट वीडियो डालते हैं। और उस ब्लॉगर का नाम भी उन्होंने बताया था, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, पर ये यहाँ पर आएंगे आगे। वो भी ये रहा, ये शॉर्ट वीडियो डालता है, हंसी मस्ती वाला, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाती है। मैंने देखा था, बहुत अच्छा करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो इनकी वीडियो देखता है ना, हंसी आती है, काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करती हैं ये देखिए। और मेरी इस दिन काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की थी, तो थैंक यू और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर मैंने फिर बाद में सोचा चलो थोड़ी सी हम दुकान का ले लेते हैं। और यहाँ पर आ गए थे हम दूसरी वाली दुकान पे, जो हमने सूट लिए थे उनका अस्तर लेना था। तो यहाँ पर अस्तर हम निकाल रहे थे, तो अंकल जी से पूछा कि यहाँ पास में ये दुकान, वहाँ से ले लेना। तो मम्मी तो जानते थे पर मैं नहीं जानती थी, और पूनम क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार गए थे, पर मम्मी और मंजू जाते रहते हैं तो इन्हें तो पता था। तो यहाँ पर हमने एक सूट का अस्तर लिया था, ये क्या दो का, हाँ ये पूरा ही सूट लिया था, सलवार और ये कमीज का दोनों का अस्तर था। और ये सूट अस्तर वाला था हमारी मंजू का, जो कि अभी सिलने वाली है इसे। और सूट है काफ़ी ज़्यादा सुंदर, पर अस्तर लाना था हमें। तो आगे हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ से रवाना होने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे भाई के पास, क्योंकि हमने जो दो दुकानों में शॉपिंग की, एक दुकान में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और दूसरे में थोड़ा। तो यहाँ पर गाड़ी में ही था भाई, तो हम यहाँ पर बैठ गए। फिर सब्जी वगैरह तो वो ले आया था, पर फिर भी ना कुछ छूट ही जाता है। जो हमें मेन चीज़ लानी होती है ना, तो वो तो कभी कभार याद आ जाती है और कभी कभार छूट जाती है। तो यहाँ पर बीच में थोड़ी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी छोटी हल्की फुल्की चीज़ें होती है वो हम दिमाग से निकल जाती है। फिर यहाँ बीच में हमने एक बार रुके और फिर वहाँ से ली और फिर रवाना हो गए भाई। फिर आगे घर पर आए, और जो केर वगैरह होता है उस दिन पहले दिन गांव में लेकर गया, फिर दूसरे दिन हमें तलवाड़ा लेकर गया, और तीसरे दिन फिर सारा दिन कभी किसी को लाना कभी किसी को लाना, उनका तो दिन ऐसे ही निकल गया। पर आज चलो तारीख तो आपको आगे दिखाएंगे, पर यहाँ पर हमने इंजॉय काफ़ी कर रहे थे। और बच्चियाँ हमारे पास जानबूझकर नहीं आई, क्योंकि उसे एक मेहंदी का भी शौक़ था। ये देखो हमने काफ़ी ज़्यादा संभाल लिया, तो मैं आपको दिखा रहे थे यहाँ पर। और एक को मेहंदी को ज़्यादा शौक़ था और डांस वगैरह करने का शौक़ था, तो वो डीजे वगैरह लगाई हुई थी, और घर पर नाच भी रही थी, डांस भी, और साथ में मेहंदी वगैरह लगा रही थी। सब एंजॉय कर रहे थे पीछे से। तो पीछे वैसे तो घर पर मंजू थी उनके पास, चारों बच्चों के पास, और पापा भी और अनिल भी, हम तो इतने ही गए हुए थे। तो भाई वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और पीछे वाली आवाज़ है ना, वो मैंने काट दी, रियल आवाज़ तो हमारे यहाँ पर शायद ठीक ठाक थी। और पूनम ने अपने विश्व वगैरह ये लगा लिए, पर हाथों में लगाने वाली है, और हमारी प्रियांशी लगाएगी, वो कल चली जाएगी। तो वो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो उससे लगा उन्होंने। और एंजल के तो वो रात से लगवा रही है, दोनों हाथों के आगे पीछे उसने बहुत अच्छे से लगा लिया। और मंजू अगर पर उसके हाथ लगा देगी, फिर रहेंगे हम 2-3, मम्मी भी है, मम्मी के आगे एक हाथ खुलती है। ये देखिए ये आगे बैठे हैं भाई। राम राम करो हाँ मम्मी, हाँ मम्मी के ये काटे लग गई भाई, मेन आप रही है नानी दो है। तो भाई सब्जी वगैरह भी आ गई हमारी, यहाँ से हम हो चुके हैं रवाना। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर घर पर, और ये देखियो ये बोर खाने वाली है, हाँ डीजे लगाएंगे। और हमारे आ रहे थे तो डीजे बेटे इसमें कॉपीराइट आएगा, नहीं लगा ले कोई बात नहीं, आवाज़ म्यूट कर दूंगा मैं फिर। तो 1 मिनट। तो ये है प्रियांशी का, ये खुद लेकर आई है, और इसे भी शौक है और मुझे भी शौक है, पर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, इसने किया।
इन्हें कर लेंगे तार ना तोड़ ले। और वो देखो वो लोग वहाँ पर है, गिल्ले बाल थे और वैसे ही चले गए हम। और मम्मी का ये हाल है। कौन कौन मेरी मम्मी की तरह चुंदड़ी ऐसे रखता उड़निया। तो यहाँ पर बच्चों ने स्पीकर वगैरह शुरू कर दिया था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, गाना वगैरह चल रहे थे। तो मैंने सोचा फिर कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और फिर अगर एक कॉपीराइट डाल देना तो सारी मेहनत ऐसे चली जाती है, फिर बड़ा दुख होता है। तो मैंने सोचा चलो भाई इतनी थोड़ी सी मेहनत और कर लेती हैं, लास्ट में रही है ये। तो यहाँ पर मैं बातें तो काफ़ी कर रही थी। यहाँ पर जीतू नहाने गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो मम्मी आते ही चाय बनाई, पूनम के बाल थोड़े ठंडे में तो उसने बाल खोली, और मंजू अपने हाथ हो रही थी, मंगे मेहंदी वगैरह लगाई। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब